अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ इज़ डैट लिटरेचर इन जनरल। लिटरेचर इन जनरल है क्या? लिटरेचर इज़ वन ऑफ फाइन आर्ट्स लाइक म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, पोइट्री, आर्किटेक्चर, एज इट इज़ मीन टू गिव एस्थेटिक प्लेयर rather than serve any utilitarian purpose। लिटरेचर का जो वर्क होता है प्लेजर और पीस को प्रोवाइड करना, ना कि यूज़फुल और प्रॉफिटेबल पर्पस को फुलफिल करना। What is fine arts? Creative arts, especially visual arts, whose products are to be appreciated primarily or solely for their imaginative, aesthetic or intellectual content। लिटरेचर को फाइन आर्ट्स कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेटिव, एस्थेटिक और इंटेलेक्चुअल कंटेंट की वजह से इसको फाइन आर्ट्स कंसिडर किया जाता है। What works are called literature? The works that have an aesthetic value, represents beauty or praises beauty are called literature। वो वर्क्स जो आपको प्लेजर और पीस दें या जिनके अंदर खूबसूरती की बात की जाए या खूबसूरती की तारीफ की जाए, इन वर्क्स को लिटरेचर कहते हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ लिटरेचर। एक्सप्रेशंस इज फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लिटरेचर। एक्सप्रेशन एक बुनियादी चीज़ है लिटरेचर में। एक्सप्रेशन इज द एक्शंस ऑफ मेकिंग नॉन साउंड्स, थॉट्स और फीलिंग्स। लिटरेचर में इजहार को बुनियादी चीज़ कहा गया है। What types of expressions? Literature express the author's experience of life। लिटरेचर राइटर्स या ऑथर्स की एक्सपीरियंस को बताता है। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का जो सब्जेक्ट मैटर है, मेन पॉइंट या मेन टॉपिक है, वो लाइफ है। लिटरेचर हैज़ वाइडर स्कोप as it includes all the expressions that man possibly could have। लिटरेचर का स्कोप और सब्जेक्ट मैटर बहुत वसी है, इसमें लाइफ के तमाम एक्सपीरियंस आ जाते हैं। Whatever there is a life, there is possibly a pure experience of literature। Expressions of experience is not enough, it has to be communicated to the reader। Literature communicates experience। Literature experience को communicate करता है। Experience live again in author's mind and must live in reader's mind। जो एक राइटर लिखता है, जो उसके जहन में तजर्बा पैदा होता है और उस वर्क्स को पढ़ने के बाद जो रीडर्स है उसके जहन में भी वही तजर्बा ज़िंदा होता है। एक्सपीरियंस इज़ गेन्ड और टेकन फ्राम लिटरेचर। जब कोई लिटरेचर पढ़ता है तो इसके जहन में कोई तजर्बा हासिल होता है। पार्ट और पार्सल ऑफ राइटर्स एक्सपीरियंस इज़ ट्रांसफर्ड। या तो राइटर्स का पूरा तजर्बा इसमें ट्रांसफ़र होता है या उसका कुछ हिस्सा उसमें ट्रांसफ़र होता है। What share writers shares expressions by power of imaginations। राइटर अपने इमेजिनेशंस पावर के ज़रिए अपने ख्यालात के इजहार को आगे अगले बंदे तक ट्रांसफ़र करता है। टाइप्स ऑफ लिटरेचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, अप्लाइड लिटरेचर एंड प्योर लिटरेचर। Applied literature. Applied literature is a term that is the outcome of a need to put literature to tangible uses in the real world। Applied literature वो होता है जो राइटर्स अपने जहन में जो ख्यालात सोचता है और जो थाट्स उसके जहन में होते हैं वो इसको लिखते हैं, वो अप्लाइड लिटरेचर बन जाता है, जैसे कि ड्रामास, पोइट्रीज वगैरह हैं। एंड प्योर लिटरेचर। But in pure literature, we need not exclude the author's purposes because here the writers had no purpose except that the expressions should exist for the mere sake of existing itself। Ordinarily, when we speak of literature, we refer to pure literature। Expression, this is the fundamental things in literature। Pure literature वो literature है जो एक राइटर्स के जहन में ख्यालात होते हैं और उन ख्यालात को जब तक वो नहीं लिखता या जब तक वो नहीं बोलता
तो वो प्योर लिटरेचर होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट को आप तक मिलती रहे।